आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। सभी कोल्हान विश्वविद्यालय के जितने भी इतिहास विभाग के सभी विद्यार्थी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के परीक्षाएं बहुत ही अच्छा से जा रहे होंगे। और भी जो 2 पेपर बचे हुए हैं वो भी अच्छे जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स कि अब 2 पेपर बचे हैं आपके, CC4 और CC5। CC4 का ऑलरेडी अभी हम कुछ देर पहले लॉन्ग क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना दिया। अभी हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, चाहे 4 ऑप्शन रहेंगे, चाहे स्टेटमेंट में दे देंगे, बोलेंगे सत्य है कि असत्य है, सही है कि गलत है, आपको बताना है। क्या बन सकता है आपका प्रश्न? आपको पूछा जा सकता है कि वो कौन से शासक था जिसने ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई, यानी लो एंड रक्त की नीति अपनाई? बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? जर्मनी का चांसलर था, बहुत ही बड़े कूटनीतिक था। आपको पूछा जा सकता है त्रिराष्ट्र की संधि कब हुई, है ना? त्रिराज्य की संधि कब हुई? 1882 ईस्वी में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध में जो है सो फ्रांस पराजित हुआ था? सेरावा के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट्स। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। लेकिन 1914 जान लेने से आपको काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि ये जो है सो इसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई। इसकी शुरुआत जो है ना जी, कब से इसका शुरुआत जो है सो हो जाता है? 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर देता है और युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो ये डेट याद रखिएगा। प्रथम युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई, इसका अंत कब हुआ? 1918 ईस्वी। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम युद्ध में अमेरिका कब भाग लिया? तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी की कौन सी घटना है? रूस की क्रांति हो रही थी। ठीक है, रूस की क्रांति हो रही थी रूस में, है ना, जिसको बॉलेश्विक क्रांति भी बोलते हैं। जार निकोलस द्वितीय के समय आपको पूछा भी जा सकता है कि रूस की क्रांति के समय वहां के जार कौन था, क्योंकि वहां के शासक जो रूस के शासक होते उसको जार कहा जाता था। तो जार निकोलस द्वितीय, नोट कर लीजिएगा, जार निकोलस द्वितीय। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है कि जर्मनी ने युद्ध विराम पर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी ने युद्ध विराम पर संधि कब की, हस्ताक्षर कब किए? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सो क्लीमेंसो की है। ठीक है, क्लीमेंसो कहाँ के थे? तो भाई फ्रांस के थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयड जॉर्ज कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। विल्सन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ऑरलैंडो कहाँ के थे? इटली के थे। एकदम याद रखिएगा ये सब चीज को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जी। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेरिस शांति सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ संपन्न हुई संधि को क्या नाम दिया गया? वर्साई की संधि दिया गया। क्या दिया गया? वर्साई की संधि दिया गया। न्यूली की संधि, न्यूली की संधि किस पराजित देश के साथ संपन्न हुई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बल्गेरिया, बल्गेरिया के साथ जो संधि हुई थी उसको बोलते हैं न्यूली की संधि। टर्की के साथ संपन्न हुई संधि का को किस नाम से पुकारा गया? तुर्की, जिसको बोलते हैं ना, तुर्की के साथ। तो इस संधि को क्या बोलते हैं? सीवर्स की संधि। आपको पूछा जा सकता है कि सीवर्स की संधि जो है टर्की के साथ किया गया था, तो बिल्कुल सही है। न्यूली की संधि बल्गेरिया के साथ किया गया था, बिल्कुल सही है। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ किया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। केसर को फांसी दे दो, पेरिस शांति सम्मेलन में ये शब्द किसने कहे थे? केसर विलियम द्वितीय बहुत फेमस थे जर्मनी के। तो केसर को फांसी दे दो, पेरिस शांति सम्मेलन में ये शब्द किसके थे? तो ये थे लॉयड जॉर्ज के। ठीक है, लॉयड जॉर्ज का ये कथन था।
तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए हैं, खासकर पेरिस शांति सम्मेलन से। और भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आपको जानने की आवश्यकता है, जहां से जो है सो प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं भाई? रूस की क्रांति से आपको पूछे जा सकते हैं, खासकर आपको लेनिन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है ना। आपको पूछा जा सकता है रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम याद रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है लेनिन का जन्म कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो है सो रूस के प्रधानमंत्री कब बने? लेनिन 1917 ईस्वी में बने थे। ठीक है, ये सब एकदम कन्फर्म कर देना है, एकदम गड़बड़ाना नहीं है। लेनिन की आर्थिक नीति कब जारी की गई? 1921 में जारी की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है लेनिन की आर्थिक नीति। इनकी मृत्यु कब हुई? 21 जनवरी 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, यहां से भी आपको इस टाइप के प्रश्न जो है सो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि लेनिन जो है सो रूस का प्रधानमंत्री कब बना, बता दीजिए। 1917 ईस्वी में। उन्होंने अपनी आर्थिक नीति कब जारी की? 1921 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपके सिलेबस में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्र संघ किसकी दिमाग की उपज है? तो वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हीं की 14 सूत्री कार्यक्रम था शांति के लिए, उसी में एक भी था राष्ट्र संघ का निर्माण होना चाहिए, है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपको क्या इसमें पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता से कब त्याग पत्र दे दिया? 1933 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंचूरिया पर जापान का आक्रमण हो गया था, इसके वजह से जापान का बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, और 1933 ईस्वी में जापान ने राष्ट्र संघ से जो है सो अपनी सदस्यता वापस ले ली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जर्मनी ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग पत्र दिया? 1933 ईस्वी। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा मोड़ा आप लोग को समझ में रहना है। स्पेन का गृह युद्ध कब हुआ? 1937 ईस्वी में। आपको पूछा जा सकता है कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? 1939 ईस्वी में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राष्ट्र संघ का सचिवालय का मुख्य कार्यालय कहां स्थित था? बताइए। तो जेनेवा में स्थित है। कहां पर स्थित था? जेनेवा में स्थित था। अबिसिनिया पर इटली का पूर्ण अधिकार कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1936 ईस्वी में। अबिसिनिया पर इटली का पूर्ण अधिकार जो है 1936 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, चलिए राष्ट्र संघ के संविधान में कुल कितनी धाराएं थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 धाराएं। चलिए ये हो गया। अब क्या प्रश्न बन सकता है? अब आर्थिक मंदी से बन सकता है प्रश्न। आर्थिक मंदी की शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका से हुई। ठीक है, आर्थिक मंदी का मूल कारण क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध हुए, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, देशों ने लोन लिए अमेरिका से, लोन तो ले लिए लेकिन उसका फिर भरपाई किए नहीं, फिर रिटर्न नहीं किए, और उनकी जो मार्केट थी है ना, मार्केट जो वॉल स्ट्रीट मार्केट, वो क्या हो गया? धाराशायी हो गए। तो ये सब कुछ कारण था, ठीक है, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आई। आर्थिक 1929 की आर्थिक मंदी का तत्कालीन कारण क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क के शेयर बाजार का संकट। न्यूयॉर्क का जो शेयर बाजार था उसमें संकट आ गया। ठीक है, चलिए तो आर्थिक मंदी बहुत इंपॉर्टेंट कारण टॉपिक है। ठीक है, ये सब एकदम कर लीजिएगा। आर्थिक मंदी जो भी आपका
आपके पास मटेरियल है पढ़ने का, उसको पढ़ लीजिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि विश्व आर्थिक मंदी कब आई, तो 1929 ईस्वी में। कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, तो अमेरिका से शुरुआत हुआ। उसका शेयर बाजार एकदम धाराशायी हो गया और बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बहुत सारे हिंसा होने लगे, लोग आंदोलन करने लगे, मार काट करने लगे। जब रोजगार छीन जाएगा तो क्या करेगा आदमी भाई, जीवन जीने के लिए कुछ तो करेगा ना, ठीक है। लेकिन रीजन वही है, सबसे बड़ा रीजन है प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध के बाद बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। जैसे जर्मनी को ले लीजिए, बहुत ज्यादा खराब हो गया। लोन लिया, अमेरिका वहां लोन देने के लिए तैयार था, कर्ज लो हमसे। भाई कर्ज लिया, फायदा दिया, फायदा के लिए, लेकिन उसके पास रहेगा तब तो रिटर्न करेगा। उसका स्थिति तो उससे खराब है, जिसकी वजह से इनका बाजार क्या हुआ, पूरी तरह से धाराशायी हो गया, ठीक है। चलिए, आपको पूछा जा सकता है हिटलर का जन्म कब हुआ था, 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में, ठीक है, हिटलर का जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। मीन कैंप किसकी रचना है, यानी मेरा मीन कैंप अथवा मेरा युद्ध किसकी रचना है, तो हिटलर की रचना है, ठीक है। एकदम याद रखिए, मीन कैंप जो है हिटलर की रचना है। कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार जो है सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा है प्यारे स्टूडेंट्स, इसको एकदम याद रखिएगा, मीन कैंप, ठीक है। चलिए, और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट और मैं बता देता हूं, बस इतना पढ़ लीजिए ना, फिर एकदम खुश होकर निकलिएगा एग्जाम देने के बाद, क्योंकि टॉपिक तो यही है, बस थोड़ा सा देख लेना है। आगे बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया हिटलर की मीन कैंप नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका होगा 1925 ईस्वी। मीन कैंप जो पुस्तक है वो हिटलर की है, ठीक है। चलिए, हिटलर की नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा स्वास्तिक। स्वास्तिक होता है ना, ठीक है। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, कोशिश कीजिए सभी लोग, आप लोग। जनवरी 1933 में हिटलर जो है जर्मनी का प्रधानमंत्री बना, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पढ़ लीजिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रारंभ होता है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, जिसको बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये क्या था, 1919-20 वाला नेशनल लीग, राष्ट्र संघ था। अब इस क्यों सफल हो गया भाई, जिसकी दिमाग का उपज था वही उसका मेंबर नहीं था, उसके पास अपना सेना नहीं था, उसके पास अपना धन नहीं था, तो वो कहां से चलेगा। यानी वो एक ऐसा डॉग था जो केवल भूख सकता था लेकिन काट नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास शक्ति ही नहीं है, पावर ही नहीं है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं कई बार पढ़ाया हूं। मेरे चैनल पर आपको लगभग टॉपिक का आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, लगभग आपको मिल जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम अच्छा हो, मेरी शुभकामना आपके साथ हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो भी देखिएगा कम से कम लाइक कीजिए और एक कमेंट किया कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो भाई अच्छा है, थैंक यू। जो भी हो, कुछ सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, तो कम से कम लाइक तो किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, अच्छा लगता है। आप लोग पूछते हैं कि सर बना दीजिए, अच्छा लगा है ना, बहुत अच्छा एग्जाम जा रहा है। लोग क्या चाहता है अभी की लाइफ, अभी के समय में लोग जो है यही चाहता है कि लोग, यदि कुछ काम हो रहा है, यदि आपको फायदा हो रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलिए क्या लगा, मुझे 10-15 मिनट समय निकाले आपके लिए, मैंने कुछ बना दिया। यदि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मेरे वीडियो देख करके आप अच्छा कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो निश्चित रूप से सारे लोग अपने मित्रों को भी शेयर किया कीजिए, जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको बताया कीजिए, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से आपको केवल सेमेस्टर ही नहीं, आपको यहाँ से नेट, जेआरएफ, जेपीएससी, यूपीएससी जो भी हो, आप इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को है ना, आप देखते रहिए चैनल पर जो भी है, और फिर लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी।